भेजा। लेकिन जी पहला हुक्म आ गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के, पहली आयत कुरान पाक पहले सिपारे में पहली आयत जिसमें अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो पहला हुक्म आमनू कह के आयत नंबर 104 में जो अल्लाह ने हुक्म दिया ना, वो नबी पाक की ताज़ीम का हुक्म है। पहला हुक्म ही अल्लाह ने हुजूर की इज्जत और नामूस का इरशाद फरमाया। पहला इस तरतीब के लिहाज से वो हुआ ये कि जब नबी पाक को बात इरशाद करते तो सहाबा किराम उठ के अर्ज करते राई ना या रसूल अल्लाह, हुजूर समझ नहीं आई, जरा रियायत कर दे। तो यहूदियों की इब्रानी जुबान के अंदर जरा खींच के पढ़ते थे राई ना, तो उसका माना बनता था माज अल्लाह ए हमारे चरवाहे, बकरियां चराने वाले को भी वो राई ना कहते थे। तो जब सहाबा ये कहने लगे तो अल्लाह ने मना ही कर दिया। फरमाया मेरे महबूब के गुलामों, इस लफ्ज के पीछे छुप के, इस लफ्ज के पीछे छुप के लोग मेरे नबी की बेअदबी कर जाते हैं। तो जिस लफ्ज का कोई एक माना बेअदबी वाला बनता हो, वो लफ्ज भी मेरे नबी के लिए ना कहो। लफ्ज वो वाले कहो जिसमें कोई बेअदबी का माना निकले ना। यहाँ लोगों ने बड़े बड़े लफ्ज नहीं बोल दिए, फिर कहते मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब वो था, तो तूने वो लफ्ज बोला क्यों जिसका कोई गलत मतलब भी निकल सकता था। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ऐ ईमान वालों राइना कहो ही ना। तो या अल्लाह क्या कहे, फरमाया वक़ूलू उन्ज़ुरना, तुम कहो या रसूल अल्लाह एक नजर फरमाइए। अंदाज देखिए, उन्ज़ुरना एक नजर। तो हमारे बुजुर्ग तो पहले ही बड़े प्यार वालों ने कह दिया या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना। कहते कहां से लाते हो जुमले, मैंने कहा अल्लाह की किताब से। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा काला, तो तुम कहो उन्ज़ुरना, महबूब नजर करम करे, वस्माऊ, और क्या जरूरत है दोबारा पूछने की। अल्लाह कहते पहले ही ध्यान से सुना करो, पहले ही वस्माऊ, पहले ही एहतियात से सुनो। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। ले जी इसी पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अहले यहूद का जिक्र किया। तो यहूद कहने लगे कि हम हजरत इब्राहिम के मानने वाले हैं। तो अल्लाह करीम ने वो भी जिक्र किया कि मैंने तो इब्राहिम को आजमाया है। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, हमने इब्राहिम को कुछ चीज़ों से आजमाया है, वो हमारी आजमाइश पे पूरे उतरे। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, तो फिर हमने उन्हें कहा कि हम आपको पूरी दुनिया का इमाम बनाएंगे। वो आजमाइश क्या थी, आग में जाना भी आजमाइश, बेटे का ना होना भी आजमाइश, बेटा हुआ तो फिर उसे वादिये गैर ज़ी ज़र इनमें छोड़ के आना भी आजमाइश, बड़ा हुआ तो फिर ज़िबा करना भी आजमाइश। फरमाया जहां जहां आजमाया है ना इब्राहिम, हमारी आजमाइश में पूरे उतरे। फरमाया तो मुफ्त में हजरत इब्राहिम की औलाद बनते हो और उनका नाम लेते हो और उनके साथ अपना ताल्लुक बनाते हो, देखो तो सही वो कितनी आजमाइशों से गुजरे। तो इसका भी अल्लाह ने इसी में जिक्र फरमाया। और फिर वो बात करते थे हजरत याकूब की और हजरत इसहाक की। तो फरमाया वो तो हमारे इतने खास बंदे थे कि विसाल के वक्त भी उन्होंने अपनी औलादों को नसीहत फरमाई थी कि अल्लाह की तौहीद पे कायम रहना। उसका जिक्र भी अल्लाह ने इसी पारे में बयान फरमाया। और जो हजरत इब्राहिम और जनाब इस्माइल ने काबा तामीर किया, तो उसका जिक्र भी अल्लाह ताला ने इसी बारे में फरमाया। और फरमाया जब वो काबा बना रहे थे तो कह रहे थे रब्बना तकब्बल मिन्ना, कह रहे थे अल्लाह बना हमने दिया है पर मेहरबानी फरमा हमसे कबूल फरमा ले।